Dear students, our today's topic is houses. We need a house to live in. हमें रहने के लिए घर चाहिए. Our house keeps us safe from heat, cold and rain. हमारा घर हमें सुरक्षित रखता है धूप से, ठंड से और बारिश से. It also protects us from thieves and wild animals. यह हमें बचाता है चोरों से और जंगली जानवरों से. Our house is a place we all love. वह घर वो जगह है जिसको हम बहुत प्यार करते हैं. आर हाउस इज़ लाइक अ हेवन ऑन अर्थ. हमारा घर धरती पर स्वर्ग की तरह है. वी ऑल रेस्ट इन आर होम. वी कीप आर थिंग्स, मनी एटसेट्रा सेफली इन आर हाउस एंड यूज़ देम वेन एवर वी आर इन नीड. हम अपने घर में आराम करते हैं. हम अपनी चीज़ें रखते हैं जैसे पैसे आदि. बहुत ही सेफ रहते हैं वो, और जब हमें उनकी ज़रूरत होती है तब हम ले सकते हैं. हाउसेज इन द पास्ट. पुराने ज़माने के घर. अर्लियर हाउसेज वर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड वुड. पहले घर ईंटों के और लकड़ी के बनाए जाते थे. द हाउसेज हैड हाई सीलिंग्स विच अलाउड बेटर एयर सर्कुलेशन. उनकी छत बहुत ऊंची होती थी जिससे बहुत अच्छा हवा का प्रवाह होता था. ऑल द रूम्स हैड लार्ज विंडोज एंड वेंटिलेटर्स. सभी कमरों की बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियां और वेंटिलेटर यानी कि ऊपर के वो होते थे. ऊपर जो दरवाजे के ऊपर खिड़कियां लगाई जाती हैं उन्हें वेंटिलेटर्स कहते हैं, हवा के प्रवाह के लिए. देयर वॉज अ वरांडा एंड पोर्च इन द फ्रंट. घर के मुख्य में शुरुआत में ही वरांडा होता था और पोर्च जहाँ पर गाड़ी खड़ी करते हैं वो होता था. देयर वर प्लेंटी ऑफ ट्रीज अराउंड द हाउस. घर के चारों तरफ बहुत सारे पेड़ होते थे. द किचन यूज टू बी स्मोकी एंड फुल ऑफ सूट. के जो रसोई होती थी वो बहुत ही धुएं से भरी हुई होती थी. बिकॉज दे यूज्ड काउ डंग केक्स और फायर वुड एज फ्यूल. क्योंकि वो इस्तेमाल करते थे गाय के गोबर से बना हुआ उपले जिससे कि वो आग जलाते थे, तो उससे स्मेल भी बहुत आती थी. देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी एट दैट टाइम. उस समय पर बिजली नहीं होती थी. पीपल यूज लैंटर्न्स और ऑयल लैम्प्स फॉर लाइटिंग. लोग लालटेन का प्रयोग करते थे जिसमें तेल डाल के वो जलाते थे रोशनी के लिए. वाटर वॉज ड्रॉन फ्रॉम वेल्स. पानी कुओं से खींचा जाता था. सम हाउसेज हैड वेल्स और हैंडपम्प्स ऑफ देयर ओन. कुछ घरों में अपने हैंडपंप और उनके अपने कुएं होते थे. और देयर वर कम्युनिटी वेल्स फॉर अ ग्रुप ऑफ हाउसेज. या कुछ घरों के लिए वो लोग मिलजुल के एक कुआं भी रखते थे. देयर वॉज अ कैटल इन मोस्ट ऑफ द हाउसेज. ज़्यादातर घरों में पशुओं को पाला जाता था. हाउसेज इन विलेजेस. गाँव के घर. हाउसेज इन विलेजेस आर सिंपल. गाँव के घर बहुत ही साधारण से होते हैं. दे आर ऑफन मेड ऑफ ब्रिक्स एंड ऑफन हैव थैच्ड रूफ. वो ईंटों के अक्सर ही ईंटों के बने होते हैं और उनकी थैच्ड रूफ होती हैं यानी कि नीचे की तरफ गिरती हुई. द हाउसेज हैव मैनी विंडोज एंड हैव लार्ज कोर्टयार्ड्स. उनकी बहुत सारी खिड़कियाँ होती हैं और बहुत बड़े बड़े कमरे होते हैं. द हट इन विलेजेस आर मेड ऑफ मड. और जो झोपड़ी होती हैं वो मिट्टी की, वुड लकड़ी की और बैम्बू लीव्स और बैम्बू की पत्तियों की एंड ग्रास की बनी होती हैं. द फ्लोर्स आर यूजुअली मेड ऑफ क्ले. ज़मीन ज़्यादातर मिट्टी की बनी होती है. एंड आर कोटेड विद काउ डंग. और गाय के गोबर से उसे लीपा जाता है. नाउ द सीन हैज़ चेंज्ड. बट अब अलग ही सिचुएशन है. अब सब कुछ बदल चुका है. मोस्ट विलेजेस हैव अ रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर. ज़्यादातर गांव में पानी और बिजली की बहुत अच्छी सप्लाई दी जा रही है. One can see school, health centers, पक्का रोड एंड मैनी अदर मॉडर्न फैसिलिटीज़ देयर. हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ पर भी स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, पक्की सड़कें और बहुत सारे मॉडर्न आज के ज़माने की सुख सुविधाएं हैं. दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द रिजल्ट ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी. यह जो बदलाव है ये आज के आधुनिक युग के विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण है. द लिटरेसी रेट हैज़ इंक्रीज्ड ओवर द ईयर्स. लिटरेसी रेट यानी कि लोगों के पढ़ने का जो स्तर है, मतलब अब ज़्यादा लोग पढ़ाई करने लग गए हैं पिछले सालों से. द फार्मर्स हैव बिल्ट लार्ज फार्म हाउसेज विद मॉडर्न फैसिलिटीज़. किसानों ने बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस बना लिए हैं जिसमें सारी सुख सुविधाएं रखी हैं. मैनी ऑफ द कच्चा हाउसेज हैव बीन रिप्लेस्ड बाय पक्का हाउसेज. बहुत सारे कच्चे हाउस पक्के हाउस से बदल दिए गए हैं. हाउसेज इन सिटी. शहरों के घर. हाउसेज इन द सिटीज़ आर मेड विद लॉन्ग लास्टिंग मटीरियल सच एज ब्रिक, सीमेंट एंड स्टील. वो बहुत ही पक्के सामानों से बनाए गए हैं जो कभी खराब नहीं होता, जैसे कि ईंटें, सीमेंट और स्टील. द रूफ्स आर मेड ऑफ कंक्रीट एंड एस्बेस्टॉस शीट. जो छतें हैं वो कंक्रीट और शीट से बनाई गई हैं. द फ्लोर्स आर मेड ऑफ टाइल्स, मार्बल एंड आर मेड ऑफ मोज़ैक. जो फर्श हैं वो टाइल से, मार्बल से या मोज़ैक से बनाए गए हैं. मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग यानी कि बहुत सारे
मंजिलों वाली बिल्डिंग। इन वेरी बिग सिटीज़ वी सी टॉल बिल्डिंग्स। जो बहुत बड़े शहर होते हैं उनमें हम बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग देखते हैं। दे आर मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, वो बहुमंजिला इमारतें होती हैं। विच हैव अ लार्ज नंबर ऑफ हाउसेज कॉल्ड अपार्टमेंट, जिसमें बहुत सारे घर होते हैं जिनको हम अपार्टमेंट कहते हैं। सम वेरी हाई बिल्डिंग्स आर कॉल्ड स्काई स्क्रैपर्स। कुछ बहुत ही ज़्यादा ऊंची इमारतें होती हैं जिन्हें हम गगनचुंबी इमारतें भी कहते हैं। स्लम्स। Unfortunately, there is a section of our society that is almost homeless. झोपड़पट्टी। दुर्भाग्य से हमारे पास ऐसा भी समाज में लोग हैं जिनके पास अभी भी घर नहीं है। These people are mostly poor laborers who come from villages to work in cities. यह ज़्यादातर गरीब लोग हैं जो गांव से इस शहरों में आए हैं काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। The houses in the slums are made of bricks. यहाँ पर जो घर हैं वो बने होते हैं ईंटों के, मड, मिट्टी, टिन शीट, टीन की शीट के, और प्लास्टिक शीट और प्लास्टिक की शीट के। सिंस दे आर अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज, क्योंकि ये अनऑथोराइज्ड होती हैं, इनको सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती। दे डू नॉट हैव वाटर और इलेक्ट्रिक सप्लाई, तो इनके यहाँ पानी और बिजली का सप्लाई नहीं होता। दे यूज अ कॉमन वॉशरूम बिल्ड बाय द लोकल गवर्नमेंट। यह इनके लिए एक ही बाथरूम वॉशरूम होता है जिसे सरकार ने बनाया होता है। दीज स्लम्स आर ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर रैट एंड मॉस्किटोज। ये जो स्लम एरिया होते हैं, जो पिछड़े एरिया या झोपड़पट्टी होती हैं, इनमें बहुत सारे चूहे और मच्छर पाए जाते हैं। सिंस पीपल लिव इन सच अनहाइजीनिक कंडीशन दे आर प्रोन टू वेरियस डिजीजेस। जैसा कि लोग बहुत ही ख़राब हालत में रहते हैं, वहाँ पर बहुत गंदगी होती है, इसलिए उन्हें बहुत बीमारियाँ होने का भी डर रहता है। द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू प्रोवाइड लो कॉस्ट हाउसिंग विद बेसिक फैसिलिटीज़ फॉर स्लम ड्वेलर्स। हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि उनको छोटे छोटे हल्के पैसों के, कम पैसों के घरों को बहुत कम फैसिलिटीज़ के साथ, सुविधाओं के साथ उनके लिए इसका इंतज़ाम किया जाए। रेजिडेंशियल कॉलोनीज़, वह जहाँ पर सभी घर होते हैं, यानी रेजिडेंशियल मीन्स रेजिडेंशियल एरिया, मतलब जहाँ पर कोई दुकानें या मार्केट नहीं होता। समटाइम्स हाउसेज आर बिल्ड टुगेदर टू फॉर्म अ कॉलोनी। कभी कभी उन्हें एक साथ बनाया जाता है एक कॉलोनी बनाने के लिए। द हाउसेज इन द कॉलोनी हैव अ कॉमन बाउंड्री वॉल। इनकी जो बाहर की दीवार होती है वो एक ही होती है। द हाउसेज मे हैव 2 or 3 स्टोरीज। इनमें 2 या 3 मंजिलें होती हैं। पीपल प्रिफर टू स्टे इन दीज कॉलोनीज बिकॉज दे फील सेफ देयर। लोग यहाँ पर रहना पसंद करते हैं क्योंकि वो वहाँ पर सुरक्षित महसूस करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।